बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। एक बड़ा लम्हा मुगल फाउंडेशन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की उन चंद बड़ी तंजीमों में शामिल है कि जिसके हवाले से तमाम जो लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, उनकी तादाद करोड़ों में है। मुगल फाउंडेशन मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन हो रहा है। हाजी मोहम्मद साबर मुगल, जिन्हें डॉक्टर हाजी मोहम्मद साबर मुगल मैं कहूँगा, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने आपको PhD डॉक्टरेट की डिग्री दे रखी है आपकी समाज के लिए खिदमात के सिलसिला में, और आप मेंबर ब्रिटिश एम्पायर भी हैं। आपको इस वक्त मुगल फाउंडेशन रजिस्टर्ड मीरपुर आज़ाद कश्मीर यहाँ पर सुप्रीम हेड मुगल फाउंडेशन का मुकर्रर करने का जो एक बाकायदा फंक्शन है ये मुनक्कद हुआ है। इस हवाले से हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त मुगल फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं जनाब इसहाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसहाक मुगल साहब, हाजी साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप भी चेयरमैन बने। आज आपने सुप्रीम हेड यहाँ पे ये इनको हैंड ओवर किया है कार्ड इनका हाजी साबर मुगल साहब को। ये क्या आपका ये ओहदा क्या है और आपकी तंजीम क्या कर रही है? हमारी तंजीम फलाई काम कर रही है। हाजी साहब ने 6-7 साल यहाँ काम किया है और इस अस्पताल को बहुत अपग्रेड किया है उन्होंने। और हाजी साहब की और भी खिदमात हैं इंग्लैंड में भी, यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, जैसे शफा अस्पताल में ये काम कर रहे हैं। इनको काफ़ी ब्रिटिश एम्पायर ने भी दिया हुआ है नाम, इनको दिया डॉक्टरेट की डिग्री दी हुई है इनको। तो हमने ये थोड़ा सा किया है, इनको सुप्रीम हेड बनाया इनको ऑनर के तौर पर माशाल्लाह जी। और इन्होंने जो खिदमात दी हैं उनका तो उनका बदल नहीं हो सकता। तो जनरल जहादात खान मरहूम जो कि अल-शफा आई ट्रस्ट के बानी, फाउंडर, चेयरमैन सब कुछ थे, मैंने देखा कि हाजी साहब के साथ बड़ा मोहब्बत थी उनकी, बहुत प्यार था उनका। तो मुगल फाउंडेशन ये तंजीम भी यहाँ पे काम कर रही है बरतानिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में। तो चैलेंजेस तो हाजी इसहाक मुगल साहब बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप और हाजी साबर मुगल क्या इतना पैसा है कि आप मसले हल कर लें लोगों के? अब पैसे से भी होती है लेकिन दिल में वो होनी चाहिए, वो एफर्ट होनी चाहिए, एफर्ट से होनी चाहिए। पैसा भी होता है, जरूर है, लोग देते हैं, मदद करते हैं, हाजी साहब जैसे कर रहे हैं, हम भी करते हैं, सारे लोग कर रहे हैं जितने हमारे, ये सारे जो जितने हैं ना हमारे मेंबर्स हैं ये भी पैसे देते हैं। पैसा जरूरी है लेकिन एफर्ट जरूरी होनी चाहिए और नेक नीति होनी चाहिए। आपने मिर्ज़ा अब्दुल क़यूम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जो इस वक्त अस्पताल मुगल फाउंडेशन की सुपरविजन में चल रहा है, मेरी मालूमात के मुताबिक मेजर साहब यहाँ पे होते थे, मेजर करीम साहब मरहूम। आप उनके साथ मिल के शुरू में आपने थोड़ा थोड़ा जमा करके जोड़ जाड़ के ये सारा अस्पताल शुरू किया, एस्टैब्लिश किया। साहब ने किया था जी, फिर बाला साहब ने जी, फिर मैं भी आर्मी से रिटायर हो गया, फिर इधर ही रहूँ, ज़्यादा काम किया था माशाल्लाह। तो इस तंजीम में मेरी इत्तला के मुताबिक बाकी लोग भी मौजूद हैं, वजाहत बेग साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो अब अगला आपका मरहला क्या है? क्योंकि हाजी सलीम साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जैसे KAC बना के गए, उनकी तरह हाजी साबर साहब की भी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि काम आगे बढ़े, रुके ना एक जगह। एग्जैक्ट उनकी जो हदायत हैं हाजी साहब की, उन पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। उन्होंने कुछ हदायत दी हैं कि अभी ये फलां काम करना है, फलां करना है, जैसे हमारी इंप्रूवमेंट होती है अस्पताल के लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो करेंगे। और आपकी मुगल बरादरी के अलावा बाकी बरादरियों के लोग भी यहाँ पे चंदा दे सकते हैं? देते हैं जी, देते हैं चंदा। अच्छा जी। और इलाज भी करवा सकते हैं? इलाज भी करा सकते हैं जी। स्क्रीनिंग तो नहीं करते? नहीं, कोई स्क्रीनिंग नहीं है। मुगल का नाम नहीं है, मुगल का इलाज के लिए कोई मुगल नहीं है। मुगल का ठप्पा तो नहीं चेक? नहीं, कोई ठप्पा नहीं चेक। अच्छा, एवरीबॉडी का। जी, दैट्स ग्रेट। आगे मैं बढ़ता हूँ। हाजी साबर मुगल साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। हाजी साबर मुगल साहब, आज यहाँ पे सुप्रीम हेड का आपको जो ओहदा है यहाँ पे दिया गया है, इस हवाले से हम बात करते हैं हाजी साहब से। इस वक्त बाकी अहबाब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी उनके कमेंट्स लूँगा। हाजी मोहम्मद साहब मुगल साहब, जैसा कि सुप्रीम हेड का ये ओहदा आपको दिया गया, आपकी 7 साल से हमने देखा कि मिर्ज़ा अब्दुल क़यूम मेमोरियल हॉस्पिटल में आपने फर्स्ट फ्लोर भी पूरा का पूरा तामीर यहाँ पे करवाया, वो भी बड़ा एक शानदार फंक्शन यहाँ पे हुआ था। तो ये आपके लोग आपकी जान छोड़ेंगे नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल किया। और आज मैं यहाँ जिस जगह खड़ा हूँ, मैं उनकी रूह को सलाम पेश करता हूँ जनाब मरहूम मिर्ज़ा अब्दुल क़यूम साहब को। और ये भी मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज उस ओहदे पर खड़ा हूँ और उस जगह खड़ा हूँ जहाँ उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। ये जो अवार्ड मुझे दिया गया है, मुझे 7 साल मौका मिला है इस हॉस्पिटल की खिदमत करने के लिए। इसका जो रिज़ल्ट है ये आप सब के सामने है।
और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा साहब इधर आके आ जाओ। जी जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरी इंतज़ामिया का कि जिन्होंने मुझे 7 साल का मौका दिया इस हॉस्पिटल की खिदमत का। तो उसका जो रिज़ल्ट है ये तो आपके सामने है। मुझे पता नहीं था कि ये मुझे इतने बड़े ओहदे से नवाजेंगे। मिर्ज़ा खालिद साहब ने मुझे बताया कि हम आपको सुप्रीम हेड बनाना चाहते हैं। मैंने कभी किसी भी अदारे से कभी कोई ओहदा मांगा नहीं। पता नहीं इनको मेरी क्या अदा पसंद आ गई है कि ये जो सुप्रीम हेड इन्होंने मुझे बनाया है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाअल्लाह ताला मैं इस अदारे के लिए जो कुछ भी होगा मैं करूँगा और इंशाअल्लाह ताला वफादार रहूँगा। मैं आपसे दोबारा एक बात लेता हूँ। एक बात मैं पहले मिर्ज़ा खालिद साहब से पूछ रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब ज़रा मेरे पास आएंगे आप। हमने मिर्ज़ा गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर, उनका एक शेर पढ़ा था कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। तो हाजी साहब इस उम्र में इसके बावजूद कि माशाल्लाह सेहत अच्छी है इनकी, लेकिन फिर भी पीराना साली के बावजूद आप इनको रिटायर नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह मिर्ज़ा खालिद साहब? देखें, आपने खुद ही लफ्ज़ पैराना साली इस्तेमाल किया है। तो पैराना साली ने तो मैं 5 साल से पहले आ गया हूँ। मुझे पैराना साली में रिटायर कर दिया। अब ये खुद सोचने की बात है कि पैराना साली उनकी तो काफ़ी अरसे से हो चुकी है जी। लेकिन ये इदारा जो है ना, इसमें पैराना साली का कोई कदगर नहीं है माशाल्लाह। यहाँ पे 100 साल का अगर वो खिदमत करना चाहे, कोई 10 साल का बंदा आता है वो अपनी को खिदमत देना चाहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह। ठीक है जी। और आजी साहब ने जो खिदमत यहाँ दी हैं, हमारा चूँकि एक कानून है, बाज़ाब्ता एक जिसे आप कहते हैं असम्बली में कानून बना होता है, फिर उसमें आप मेमोरेंडम आर्टिकल उसको कहते हैं, उसमें हमारे पास चेयरमैन के अलावा और कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी जिनको इनके खिदमत में कोई सिला दिया जाए। तो हमने अपनी जो चेयरमैन चूँकि नए इसाक मोगल साहब बनाए हैं, अपने मेम्बरान ने इनको तजवीज़ किया और इनके मुंतखब कर दिया। और हमने फिर मिल बैठ के ये सोचा है कि हाजी साहब ने काफ़ी खिदमत है यहाँ पर, तो इनके सिला में इनको हम क्यों ना अपना जो है वो हेड तस्वर करें। ठीक है जी। वो दरअसल कानून ज़ब्ता अपनी जगह पे होता है। वो लामाला कानून में तो एक पोस्ट को जब कोई अपग्रेड करना चाहे या कोई क्रिएट करना चाहे तो तब कानून तब्दील होता है, लेकिन इसमें कानून का कोई अमल हल नहीं था। ये सिर्फ अपनी जो हमारी काबीना कह सकते हैं, जो गवर्निंग काउंसिल होती है, वो उसके पास इख्तियार होती है, उसके पास इख्तियारात होते हैं। तो उन्होंने अपने इजलास में इनकी ऑनर के लिए इनको कहा कि वो आप हमारे जो हैं वो सरपरस्त हैं, हेड हैं। तो इन्होंने उम्मीद कर सकते हैं मिर्ज़ा साहब कि अब ये मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका फर्स्ट फ्लोर भी हाजी साबर मुगल साहब ने माशाल्लाह आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक उसको यहाँ पे बनाया, रेनोवेट किया हॉस्पिटल को, मजीद भी आप काम करते रहेंगे मुगल फाउंडेशन के अंडर, इस अम्ब्रेला के नीचे जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं ये मजीद बढ़ेंगे आगे? जी इंशाल्लाह। हम मुगल फाउंडेशन की अपग्रेडेशन के हवाले से अभी चूँकि इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरी तबीयत नासाजी की वजह से मैं आजकल छुट्टी पर हूँ, तो उन्होंने एक अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है, जिसके तहत वो उन्होंने कोई पाकिस्तान में जो NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs, और दूसरी पाकिस्तान में जो NGOs हैं, उनसे मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने उसका नाम अपना रखा है मुगल फाउंडेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी। मुगल फाउंडेशन डेवलपमेंट के तहत हम एक प्लान तरतीब दे रहे हैं और उसके तहत हम इंशाल्लाह हमारा जो मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए लामाला हाजी साहब हों, इसाक मोल साहब हों, आप जैसे लोग हों या दूसरे जो उनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह हाजी साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो जिस तरह पहले ये ना समझे कि आप मैंने बस अब मेरा वो यानी वो मैंने जहाँ लगाना था, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई जी, सुप्रीम हेड बना, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। अगर ये मज़ीद नहीं करेंगे तो जिन्होंने ये इनको मुकाम दिया है वो, आपको पता है सियासत ऐसे भी बाज़ घूम जाती है। यानी आप इनके साथ नवाज शरीफ वाला काम करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं कहने का मतलब है अगर इन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा तावन करने की कोशिश ना की तो ये सियासत बालातर है, मकसद ये नहीं है। लेकिन ये हमें उम्मीद है कि ये फलाई काम है, इसमें कोई सियासत कार फरमा नहीं है।
किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है। हाजी साहब भी अगर समझे ना कि कोई, मैं इनके लिए भी कहूँ या आप सब लोगों के लिए, हाजी साहब के जहन में अगर कोई ये बात आए ना कि ये शायद कोई मुझे कोई नज़रअंदाज कर रहे हैं या मेरे साथ कोई सियासतबाजी कर रहे हैं, कतन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है तो हम इनको जो हेड सुप्रीम हेड है को ये मामूली बात नहीं है। ठीक है जी, इनको अगर हमने ऑनर दिया है तो ये किसी हवाले से दी है। बड़ी बात है जी। जनाब हाजी साहब और मुगल साहब, आपने मिर्जा साहब की बात भी सुन ली। क्या कहते हैं इनके पुरखुलूस जज्बात, इनकी बातों से खुलूस टपक रहे इस वक्त? देखिए, मिर्जा साहब ने अभी फरमाया है कि जो कानून है इसका, उसके अंदर जो बड़ा होता है वो चेयरमैन होता है। इन्होंने स्पेशल मेरे लिए सुप्रीम हेड अपने कानून को तब्दील करके जो किया है, मैं ये समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। मैं पूरी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह मुझे मौका दे, मैं इनके साथ रहूँ। आपने पिछले इंटरव्यू में हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के प्रोजेक्ट KIC के हवाले से एहतजाज किया था कि हाजी सलीम मरहूम के जज्बात की और उनके कंट्रीब्यूशन की तौहीन की गई, और मेरे इल्म के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब ने उसका नोटिस लिया है, और इन्हीं दिनों में तोशिबा की जो मशीन है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की, वो परचेज करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। सर, मुझे बड़ी खुशी हुई है जो आपने मुझे, वज़ीर आज़म साहब ने जो सोचा है। हाजी सलीम साहब जिस तरह उन्होंने मीरपुर शहर में ऐसे ऐसे अदारे कायम किए हैं, ये तो चाहिए था आज से 4, 5, 6 साल पहले, मगर देखें पहली हुकूमत जो गुजरी है उनके तो अपने अखराजात पूरे नहीं होते थे। ये बड़ी खुशी की बात है कि राजा फारूक हैदर साहब अगर ये उन्होंने सोचा है तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। एक शायर का शेर है जिसका दूसरा मिसरा मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। ये लोग जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम मेमोरियल हॉस्पिटल है, मुगल फाउंडेशन है, हाजी साबर मुगल हैं, मिर्ज़ा खालिद साहब हैं, हाजी इसहाक मुगल साहब हैं, ये किसी और नाम से आ जाते हैं। सोचिए क्या मैंने, आपने, हमने अपना अपना हिस्सा और अपने अपने हिस्से में लिखा गया कर्ज जो है अदा किया है या नहीं? वरना शायर का शेर है कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?